हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बल आघूर्ण, जिसको बोला जाता है टॉर्क। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, बल आघूर्ण की ओर। देखिए, ये जो टॉपिक चल रहा है वो रोटेशनल मोशन चल रहा है, यानी बोलूं घूर्णन गति चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने पीछे लेक्चर में बता रखा है कि घूर्णन गति होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन। लेकिन आज जो बतलाने वाले हैं वो एक ऐसा चीज है जो ये प्रोवाइड करेगा रोटेशनल मोशन करवाने का। यानी ये कहें कि किसी बॉडी को रोटेट करना हो या तो घुमाना हो, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? बल आघूर्ण की जरूरत है। यानी आज बताया जाए क्या कि बल आघूर्ण से किसी वस्तु को घुमाया जाता है। फिर उसके बाद आएगा कि वस्तु घूमेगा तो घूमने से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होगी। लेकिन आज सिर्फ बताया जाएगा कि वस्तु को घुमाने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता है। तो यहां पर देखेंगे कुछ सबसे पहले एग्जांपल्स आते हैं। जैसे ये एक कार का स्ट्रिंग है और इसको जो है से घुमाया जाता है, तो एक हैंड से जो फोर्स है, देखिए इस हैंड से फोर्स इधर दिया जा रहा है और इस हैंड से इधर दिया जा रहा है, तब ये ऐसे घूमता है। तो ये दो फोर्स लगाने के बाद घूमता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, तो ये दोनों जो फोर्स है वो बल युग्म हो जाता है। तो घुमाने के लिए बल युग्म की जरूरत है। यदि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के दो पैडल हैं, जिसमें से एक लेफ्ट पैर और एक राइट पैर से फोर्स लगाया जाता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। देख सकते हैं, इस पैर से इधर लगा रहे हैं तो इस पैर से इधर लगा रहे हैं, तो ये दोनों क्या बन रहा है? बल युग्म बन रहा है और उस वस्तु को घुमाया जा रहा है बल युग्म से। यानी पैडल जो है से पर फोर्स लगाया गया एक दूसरे पर विपरीत दिशा में, जो बल युग्म बनाया और वो दोनों मिलकर के घुमाने का काम किया। यदि आप दोनों पैडल पे एक ही दिशा में बल लगाइएगा तो घुमाना संभव नहीं है। अब देखिए, ये दो बलों के कारण हो रहा था, लेकिन अब यहां पर एक मशीन आता है। इस मशीन को यहां पर देखो पकड़ने वाले दिया हुआ है डंटा सा, और इसको पकड़ के ऐसे 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 घुमाइएगा तो यहां पर भी बल आघूर्ण लगता है। लेकिन कहिएगा दूसरा फोर्स तो लगाए नहीं, एक ही फोर्स लगाए हैं। तो दूसरा फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसमें एक एक्सिस दिया हुआ है, अक्ष दिया हुआ है, और वो अक्ष जो है से यहां पर खुद ब खुद जो है से बल प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहां पर देखो रिंच है, रिंच से इस बोल्ट को लूज किया जाता है या तो टाइट किया जाता है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, दो आर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला। जब इसको इधर से घुमाइएगा तो ये जो है से इधर खींचेगा और उधर से वो धक्का देगा, और जब ऐसे घुमाइएगा तो ये धक्का देगा, वो उधर की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से बल युग्म के सहायता से ही आप किसी वस्तु को घुमा सकते हो। तो यहां पर जो बल युग्म होती है उसी से रिलेटेड अभी बात करेंगे, बल आघूर्ण से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर बल युग्म यानी कपल ऑफ फोर्स। कपल का मतलब जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो वो एक क्या है? कपल है। ठीक है। और देखे होंगे कि दोनों की जो लेंथ और ब्रीथ होती है वो सेम होती है, बट दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है, अलग रहती है। ठीक है। तो यहां पर जब बराबर परिमाण के दो बल अलग अलग बिंदु पर और विपरीत दिशा में अलग अलग क्रिया रेखा के साथ काम करते हैं, तो ये बल को बल युग्म कहते हैं। यानी सपोज कीजिए हमारे पास यहां पर एक दृढ़ वस्तु है, कोई वस्तु है, ओके। और इस दृढ़ वस्तु की यदि हम बात करें तो यहां पर एक बिंदु है और ये बिंदु ए है, और एक बिंदु यहां पर है, ये बिंदु बी है। अब यहां पर समझनी है कि इस बिंदु पर हमने बल लगाया इस दिशा में, जो कितना लगाया? F1 लगाया। इसकी क्रिया रेखा ये वाला हो गई,
और यहां पर हमने बल लगाया इस दिशा में, तो यहां पर हो गया F2। तो यहां पर ये हो गया इस तरीके से, ये एक्शन लाइन हो गई। दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। दोनों की क्रिया रेखा एक दूसरे के साथ देखा जाए तो अलग अलग है, और यहां पर दोनों की दिशा विपरीत हुई और दोनों की जो परिमाण होगी वो आपस में बराबर होगी। इसलिए पहले लिखूंगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और एक लिखूंगा F1 का मोड यानी परिमाण, यहां पे F2 का परिमाण। परिमाण बराबर है बट दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों जो बल इस वस्तु पे यानी दृढ़ पिंड पे कार्य करता है, यही यहां पर क्या होती है, तो यहां पर बल युग्म होता है, या तो इसको बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स बोलेंगे। ओके, तो ये कपल ऑफ फोर्स बस इतना ही याद रखनी है कि दो बल होगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा, दोनों एक वस्तु के दो अलग अलग बिंदु पर लगेंगे, और दोनों की जो क्रिया रेखा होगी वो अलग अलग होंगे, एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक ही क्रिया रेखा नहीं होगी, यानी एक्शन लाइन एक नहीं होगा। तो ये जो यहां पर फोर्स होगी वो बल युग्म होगा, यहां पे ऐसा। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आता है बल आघूर्ण। देखिए, बल आघूर्ण क्या है, तो किसी वस्तु की एक प्रवृत्ति है, एक प्रकृति है ना, जो कैसा है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की, है ना, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की, उस वस्तु की किसी दिए गए अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु का एक दिया गया अक्ष है जिसके परितः उसको घुमाना है, लेकिन घुमाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, बल की जरूरत है। तो बल लगाएंगे और वस्तु घूमेगी, तो बल की इस टेंडेंसी को ही बल आघूर्ण बोला जाता है। तो यहां पे देखिए किस तरीके से बल आघूर्ण लगेगा और इसकी फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, घुमाने के लिए एक बल की भी जरूरत है या तो दो बल की जरूरत है। दो बल कब रहेगा, जब दिया गया अक्ष रहेगा या फिर नहीं रहेगा। या तो एक बल लगाओगे जब दिया गया अक्ष है लेकिन वस्तु क्या है, फिक्स है, उस अक्ष के परितः घूमने के लिए। तो यहां पर हमने एक दृढ़ पिंड लिया, ये रहा दृढ़ पिंड। ओके, ये रहा दृढ़ पिंड, और इस दृढ़ पिंड पे हमने एक बिंदु लिया, इस बिंदु पर हमने ये बल लगाया, कितना लगाया, तो F1 लगाया, और उतना ही परिमाण का एक और बल मैंने लगाया इस बिंदु पर विपरीत दिशा में। तो यहां पर यह बात समझ ले कि F1 और F2 का जो मोड है वो क्या है, तो F है। ओके, अब देखिए यहां पर इसकी जो एक्शन लाइन है ये वाली है, और इसकी जो एक्शन लाइन है ये वाली है, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसकी ये जो है से मिलाने वाली रेखा की ये दूरी है जो R मान ली है, और यहां पर ये जो है से एक एंगल बना रखा है, ये क्या है, तो थीटा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे बल आघूर्ण निकालना हो तो इस स्थिति में ये लंबवत दूरी लेनी होगी। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये देखिए यहां पर 90 माइनस थीटा आएगा, लेकिन ये वाला एंगल जरूरत नहीं है, ये थीटा हुआ, ये 90 सॉरी थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी तो इसको ऐसे बोल सकते हो, ये थीटा तो अल्टरनेट से ये वाला थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो ये वाला होगा दूरी, ये होगा R साइन
थीटा। तो यहां पर बल आघूर्ण जब निकालेंगे तो सिंपल लेंगे, क्या लेंगे, बल आघूर्ण क्या लेंगे, तो यहां पर बल आघूर्ण, क्योंकि अब वस्तु ऐसे घूमेगी, ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे इस तरीके से घूमेगी, तो यहां पर बल आघूर्ण लेंगे। ओके, तो बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुने लंबवत दूरी, यानी एक बल का परिमाण ले लीजिए और लंबवत दूरी ले लीजिए। तो बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करें। बल हो गया एफ गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, जो ए हो गया आर साइन थीटा। तो इसको यहां पर लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जिसको यहां पे ऐसे लिख सकते हो दैट इज टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, ये लिख देंगे आर क्रॉस एफ, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिख देंगे। ओके, अच्छा, यदि यहां पर दो बल रहेगा यानी बल युग्म रहेगा तब, लेकिन यदि सिंगल वस्तु रहे, यानी इस तरह से ये सिंगल वस्तु है, एक वस्तु है ये, और यहां पर ये क्लैंप है, देखिए ये पॉइंट दे दिया गया और यहां से एक्सिस पास कर रहा है, इसी अक्ष के परितः इसको घुमाना है, तो ये ओरिजिन हो गया, यहां पर ये आर दूरी हो गया, इस बिंदु ये त्रिज्या है ऐसे, और यहां पर क्या लगाना है, बल लगाना है, तो यहां से ऐसे ये बल लगेगा एफ, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, और यहां से इधर होगा, इधर होगा एफ कॉस थीटा, और इधर होगा एफ साइन थीटा, यानी त्रिज्या के लंबवत। तो यहां पर यदि बल आघूर्ण निकालोगे तो ये निकलेगा यार एफ साइन थीटा। तो यहां पर त्रिज्या गुने त्रिज्या के लंबवत जो फोर्स है वो घुमाने का काम करेगा इस अक्ष के परितः, और ये जो एफ कॉस थीटा है जब सीधा खींचोगे इसको तो ये घूमने का काम नहीं करेगा। तो यहां से भी वही चीज आया आर एफ साइन थीटा, और यहां पर भी आया त्रिज्या गुने त्रिज्या के लंबवत फोर्स यानी आर एफ साइन थीटा। तो ये टॉर्क से रिलेटेड बातें हो गई, और ये जो टॉर्क है यानी बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण कैसी है, तो बोलना है अक्षीय सदिश। कैसा है, बोलना है अक्षीय सदिश, है ना, बल आघूर्ण कैसा सदिश है, तो बोलेंगे अक्षीय सदिश है। ओके, अच्छा, अब यहां पे दो बातें समझनी। सबसे पहले तो यहां पर देखिए ये है त्रिज्या सदिश और ये क्या है बल यानी एफ, दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा, और यहां पे ऐसे घुमाना है तो ये टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क जो होगी वो क्या होगी, यहां पे आर क्रॉस एफ होगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इधर के तरफ होगा। तो पहली बार तो ये अक्षीय सदिश है। दूसरी बात यहां पे एस आई मात्रक लेंगे, तो देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा है, तो आर का क्या होगा, मीटर होगा ना जी, आर का होगा मीटर, एफ का न्यूटन, और साइन थीटा का तो होगा नहीं, तो इसका एस आई यूनिट न्यूटन मीटर हो गया, ये चीजें। अब आता है इसका बीमा यानी बीमा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा लीजिए, ठीक है।
तो यहां पे आर है, तो आर का बीमा क्या होगा, तो यहां पे एल होगा, ओके, गुने एफ, एफ का बीमा यानी बल का बीमा एम एल टी पे पावर -2। साइन थीटा का तो बीमा होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे एम एल पे पावर 1, एल पे पावर 1 यानी एल पर पावर 2, टी पे पावर यहां पर होगा -2 यानी बल आघूर्ण की बीमा एम एल पर पावर 2 और टी पे पावर -2 हो गया, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस, यानी देखिए जो बल आघूर्ण होगा उसकी विशेष स्थितियां आती है। उसकी विशेष स्थितियां कैसे आता है ये समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने केस 1 लिया और यहां पर लिया यदि थीटा 0 डिग्री। अब देखना कि थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री कैसे होगा ये समझ लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक है या रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को हमने यहां पर क्या किया, इस तरीके से इस अक्ष की परितः घूमने के लिए बाध्य किया यानी क्लैंप किया। इसके बाद यहां पर देखिए एक केंद्र हो गया, यहां से आर है त्रिज्या, यहां पर हमने बल लगाया इस दिशा में। अब क्या देखिए, इस वस्तु को ऐसे हम खींच रहे हैं, तो जब खींच रहे हैं तो 0 डिग्री पर है, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 0 होगा। यानी इस केस में बल आघूर्ण लगने की कोई संभावना नहीं, ओके। चलो ठीक, अब लेते हैं केस नंबर यहां पर 2 और ये है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। अब थीटा है 90 डिग्री, तो यहां पर देखिए ये हमने रिजिड बॉडी ले रखा है, ओके, रिजिड बॉडी ले रखा है और यहां पर ये देखो पॉइंट है और ये एक्सिस गया है वाई और ये वाई डैश, ठीक है, ये तो केंद्र हुआ और यहां पर ऐसे इसकी त्रिज्या हुई और ये त्रिज्या आर हुई और इस त्रिज्या के लंबवत ऐसे बल लगा, ओके, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर लग रहा है। तो इस केस में टॉर्क बराबर आर एफ साइन 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, यानी इस केस में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आएगा, यानी टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू आर एफ, यानी मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब त्रिज्या के लंबवत बल लगाएंगे, जब त्रिज्या के लंबवत बल लगाएंगे तब होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आगे। अब आता है यहां पे यदि ये हो जाएगा केस नंबर 3, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आने वाला है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री कितना कब होगा कैसे होगा ये समझ लें। यहां पर देखिए ये रहा रिजिड बॉडी, ऐसे रहा, ओके, ये रिजिड बॉडी है और यहां पर ये हमें क्या दिया, एक्सिस दिया, ओके, वाई वाई डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस, और यहां से ये केंद्र हुआ और यहां से ये क्या हुई, त्रिज्या हुई, आर हुआ, और इस बिंदु के इस तरह से विपरीत दिशा में हमने क्या किया, बल लगा दिया।
तो विपरीत दिशा में बल लगाया मतलब 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री जब हो गया तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री दैट मीन्स 0। मतलब इस स्थिति में यदि ऐसे बल लगाइएगा तो वस्तु के घूमने की कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इस केस में बल आघूर्ण नहीं है। मतलब घुमा भी नहीं सकता है, घुमाने की प्रयास भी नहीं कर सकता है। प्रयास तो एटलीस्ट कर सकता है तो टॉर्क माना जाएगा, लेकिन घुमाने का प्रयास भी नहीं करेगा। अच्छा, आगे देखिए, अब आता है केस नंबर 4। तो यहां पर देखिए केस नंबर 4 है कि आर का 3D होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। फोर्स भी 3D में होगा, बल एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो यहां पे जब टॉर्क लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लेना है, यानी इज इक्वल टू, देखिए आई कैप होगा, ये क्या होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा। देखिए यहां से आर एक्स, फिर आएगा आर वाई, फिर आएगा आर जेड, फिर आएगा एफ एक्स, फिर आएगा एफ वाई, फिर आएगा एफ जेड। हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए क्या करनी है, आई कैप लीजिए, ये वाला कवर हो जाएगा, ये वाला कवर हो जाएगा, तो ये होगा आर वाई, ये होगा एफ वाई, ये होगा आर जेड, और ये होगा एफ जेड। ओके, आई कैप। अगर जे कैप लीजिए तो माइनस जे कैप, तो ये वाला कवर और ये वाला कवर, तो ये वाला बचेगा आर एक्स, और ये क्या होगा एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आर जेड एफ जेड। उसी तरह से आई कैप माइनस जे कैप, अवर लेंगे प्लस के कैप। ओके, तो ये वाला कवर और ये वाला कवर, तो आर एक्स एफ एक्स, यहां पर हो जाएगा आर एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स, आर एक्स एफ एक्स, आर वाई एफ वाई, आर वाई एफ वाई। हो गया ऐसा। तो यहां पर यदि हम आगे बढ़ें तो इसको इधर और इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो यहां पर जब हम टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए आई रहने दो, फिर हो जाएगा आर वाई एफ जेड, आर वाई एफ जेड, माइनस कर दीजिए, क्या करिएगा आर जेड एफ वाई, आर जेड एफ वाई, माइनस जे कैप लीजिए। अब क्या लीजिएगा आर एक्स एफ जेड, आर एक्स, ठीक है, और एफ जेड, माइनस आर जेड एफ एक्स, आर जेड एफ एक्स, आर जेड एफ एक्स। हो गया, प्लस के कैप लीजिएगा तो क्या आएगा बोलो, यहां पे आएगा आर एक्स एफ वाई, आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ एक्स, आर वाई एफ एक्स। यही आ गया टॉर्क, दैट मैटर सॉल्व। ओके, तो इसी के साथ ये टॉर्क का कंडीशन यहीं पे एंड होता है।